हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सोशियोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। तो लगातार हमारे चैनल पर सोशियोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ की वीडियोस डाली जा चुकी है, तो आप उन्हें भी चैनल पर ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्लीज़ टिक कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। और आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा में बहुत ही कम समय रह गया है, तो अपनी रोज़ डेली जो है क्वेश्चन आवर्स ज़रूर लगाइए, क्योंकि क्वेश्चंस लगाने से ही आपको हैबिट बनेगी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही मिले जुले प्रश्न आने के पूरे चांसेस हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है 54। प्रतिकूलता का प्रभाव समाज की किस सामाजिक प्रक्रिया को बताया गया है? तो किस प्रक्रिया को बताया गया है कि प्रतिकूलता? तो आपके सामने ऑप्शंस है, तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, संघर्ष। प्रतिकूलता पूछा है इसलिए यहाँ संघर्ष। ठीक है। फिर है सामाजिक आदर्शों में संघर्ष प्रायः तब होता है जब, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपूर्ण समाजीकरण हो। समाजीकरण पूरा ना हो तो आदर्शों में संघर्ष तब होता है। फिर है किस लेखक के द्वारा सहयोग की परिभाषा किसी सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने की लालसा रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सम्मिलित रूप से किए जाने वाले लगातार प्रयास के रूप में की गई है? तो 56 का आंसर है ऑप्शन ए, यानी मेरिल एवं एलरिच। तो मेरिल और एलरिच ने ये कहा है। फिर है निम्नलिखित में से कौन से कारक आत्मसातकरण में सहायक होते हैं? तो आत्मसातकरण में कौन से कारक हैं जो उसमें सहायक होते हैं? ठीक है, तो सहायक पूछा है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि सहिष्णुता, आर्थिक अवसरों में समानता होनी चाहिए, प्रभावी समूह का लघु समूह के प्रति सहानुभूति व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्पर्धा के नियम में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो सही पूछा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्ष्य की बाह्यता, अचेतन प्रक्रिया, अवैयक्तिक प्रक्रिया। नेक्स्ट, जब यह तब उदित होता है जब सदस्य किसी मतभेद का सामना करता है। तो 59 का आंसर ऑप्शन ए है, संघर्ष। 60वां क्वेश्चन है संघर्ष की सही विशेषता। तो संघर्ष की सही विशेषता कौन सी है? 60 का आंसर है ऑप्शन सी, यह स्वार्थों की समानता से उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक असंगठनात्मक प्रक्रिया है? कौन सी ऐसी है जो असंगठनात्मक प्रक्रिया है? तो 61 का आंसर ऑप्शन सी है, प्रतियोगिता। नेक्स्ट, सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है? तो सामाजिक प्रक्रिया पूछी है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, संघर्ष। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा का निम्नलिखित लक्षणों में से सही लक्षण पूछा है, तो सही लक्षण बताना है। 63 का आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रतिस्पर्धा सीमित वस्तुओं के उपयोग तथा अधिकार के लिए होने वाला संघर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64, समायोजन का निम्नलिखित में से सही पूछा है। तो 64 का आंसर ऑप्शन ए है, एक प्रक्रिया के रूप में समायोजन प्रयत्नों का वह क्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं ही अपनी आदतों, मनोवृत्तियों का नए सिरे से निर्माण करके परिवर्तित दशाओं में व्यवस्था स्थापित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सात्मीकरण के गलत लक्षण कौन से हैं? तो 65 का आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी क्या है? ये रहा। सात्मीकरण में पृथकता, संपीड़न, उच्चता की भावना होती है। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से वह उत्तर बताइए जो सही नहीं है। सात्मीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाला दशाएं कौन सी है? तो 66 का आंसर है ऑप्शन सी, बल प्रयोग। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा क्या है? तो 67 का आंसर ऑप्शन डी होगा, अवैयक्तिक एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संगठनों में से कौन एक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष पर आधारित है? तो 68 का आंसर ऑप्शन सी होगा, एक औद्योगिक संगठन।
फिर कथन और कारण है। कथन क्या कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था हेतु आवश्यक है। और कारण क्या है, प्रतिस्पर्धा से उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है। तो 69 का आंसर ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या की गई है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लगातार अपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कीजिए। तो थैंक यू सो मच।